रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर बेहिमाना तशद्दुद बरहना करके घसीटा गया। मुसल्लह अफराद ने डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा पीटा। जमीन पर पड़ा बुरी तरह लहूलुहान शहरी मुलजिमों की मिन्नतें करता रहा। शहरी ने रिहायशी इलाके में गोदाम बनाने की शिकायत की थी। ARY न्यूज ने खबर नशर की तो पुलिस होश में आई। थाना सिटी में शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार। मजीद 2 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इक़दाम तेज और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। सिंध के कच्चे को डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से जायद खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकू ने वजीर दाखिला सिंध, IG और सेक्टर कमांडर के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। हथियार डालने वालों में 9 डाकू ऐसे थे जिनके सर पर लाखों रुपए इनाम था। डाकू पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलविस हैं। वजीर दाखिला सिंध ने खिताब में कहा, कच्चे के दीगर डाकुओं को मशवरा देता हूँ, हथियार डाल दें, नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे। हथियार डाल दें, इनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा। कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तक़रीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया कि अब कच्चा खाली हो गया। हथियार डालने वाले बेशतर डाकू अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से मुकम्मल लाइल्म हैं, लेकिन खुश हैं। कहते हैं अपने दूसरे साथियों को मशवरा देंगे जराइम की जिंदगी छोड़ दें। गुलाम नबी मेमन में IG बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। कच्चे की कामयाबी में खामोश सिपाहियों का भी किरदार है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, IG गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स का भी बड़ा किरदार रहा। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। आर्मी से दरखास्त की है कि हथियार दें, अब क्लाशनकोफ का जमाना नहीं। यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की जरूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब से 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है, कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वाराना महारत का मज़हर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमुक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है, फोर्सेज ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का भी सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया।
कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना और खवारिज ने भत्ता ना देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारजियों की तलाश जारी। मीर अली के वकीलों ने कहा है हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुख्ती के ट्वीट पर लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुख्ती ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुख्ती ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दे। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीजा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था। हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फाल कर दिया है। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सफारत खाने से काम करेंगे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा है। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलानिया में कहा गया है कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं जब हतमी मुआहदा नहीं हुआ था तो सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। पूरी उम्मीद हूँ कि रवा साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजिरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली।